भारत के लाखों बैंक पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर टिकी हैं देश की सर्वोच्च अदालत पर। 22 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 2 एक ऐसी सुनवाई जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। बहस का केंद्र था केवल एक प्रश्न, क्या रेगुलेशन 35 वास्तव में पेंशन अपडेशन का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है? माननीय न्यायमूर्तियों के प्रश्न बार बार इसी मूल मुद्दे पर केंद्रित रहे। दोनों पक्षों ने अपने अपने कानूनी तर्क पूरे जोर के साथ प्रस्तुत किए। क्या यह सुनवाई देश भर के लाखों बैंक पेंशनर्स के भविष्य की दिशा तय करेगी? आइए तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और न्यायालय में हुई पूरी कार्रवाई का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश रस्तोगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम, जहां हम बैंक पेंशनर्स से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत विषयों पर तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष जानकारी आपके सामने रखते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की। यह मामला है MC सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया CA नंबर 7993/2023, जिसकी सुनवाई आज 22 जुलाई 2026 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई। यह सुनवाई पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सुनवाइयों में से एक मानी जा रही है। लाखों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पेंशनर्स दशकों से पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 2 में यह मामला माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध था। मामला पार्ट हियर्ड मैटर के रूप में सूचीबद्ध था, अर्थात इस मामले में पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी और उसी की निरंतरता में आगे की बहस आज संपन्न हुई। यह मामला महत्वपूर्ण क्यों है? देश भर के लाखों बैंक पेंशनर्स की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या बैंक पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है? यदि है तो उसका आधार क्या है? इसी प्रश्न के इर्द गिर्द आज की पूरी बहस चली। आज की बहस के संदर्भ में चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि इस मामले की बैकग्राउंड क्या है। यह मामला 2008 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शुरू हुआ था और 2016 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुख्य मुद्दा क्या है? बैंक कर्मचारी पेंशन रेगुलेशन 1995 के रेगुलेशन 35 के तहत पेंशन में समय समय पर अपडेशन या संशोधन की प्रावधान को लागू करने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि हर द्विपक्षीय समझौते के साथ अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशन भी अपडेट होनी चाहिए, जैसे RBI और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है। लेकिन बैंक और सरकार का तर्क है कि बेसिक पेंशन रिटायरमेंट के समय फिक्स हो जाती है, केवल डियरनेस रिलीफ बढ़ता है। इस मुद्दे पर 18 साल से लड़ाई चल रही है। इस दौरान हजारों पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज याचिकाकर्ता की ओर से प्रभावी बहस की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अपना पक्ष रखा। उनकी दलीलों का मुख्य केंद्र था पेंशन विनियमनों का रेगुलेशन 35। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि रेगुलेशन 35 की सही व्याख्या क्या है और बाद में किए गए संशोधनों का प्रभाव किन किन पेंशनर पर पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने IBA द्वारा दायर शपथ पत्र के विभिन्न पहलुओं पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा सुनवाई के दौरान एक बात पर बार बार सामने आई,
माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने कई अवसरों पर एक ही मूल प्रश्न पूछा, क्या रेगुलेशन 35(1) स्वयं पेंशन अपडेशन का प्रावधान करता है, और यदि बाद में संशोधन हुआ है तो क्या वह संशोधन सभी पात्र पेंशनर्स पर लागू होता है। यही प्रश्न पूरे दिन की सुनवाई का केंद्र बिंदु बना रहा। आज की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 1986 और उसके बाद से संबंधित पेंशन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू फार्मूले पर, 1/11/1987 से 28 फरवरी 2003 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू फार्मूले पर, और 1 मार्च 2003 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू फार्मूले पर। न्यायालय यह समझना चाहता था कि अलग अलग अवधियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच पेंशन निर्धारण और अपडेशन का कानूनी आधार क्या है। चौथे वेतन आयोग के आधार पर तैयार व्यवस्था के उल्लेख से यह शुरू हुआ। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद सरकार, आईबीए और बैंकों की ओर से बहस प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी पक्ष का मुख्य तर्क था कि पेंशन रेगुलेशन वैधानिक है, मूल पेंशन उन्हीं विनियमों के अनुसार निर्धारित होती है, महंगाई राहत अर्थात डियरनेस रिलीफ समय समय पर दी जाती है, एक्स ग्रेसिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, किंतु पेंशन अपडेशन जैसा कोई वैधानिक अधिकार अपने आप में नहीं है। प्रतिवादी पक्ष ने संसद में दिए गए उत्तरों सहित कई दस्तावेजों का भी उल्लेख इस मामले में सुनवाई के दौरान किया, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने इन अप्रासंगिक तर्कों को नहीं चलने दिया। उन्होंने बार बार रेगुलेशन 35 पर फोकस किया और स्पष्ट जवाब मांगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से इन तर्कों का विस्तार से उत्तर दिया गया। यह भी कहा गया कि आरबीआई पेंशन रेगुलेशन के संदर्भ में पेंशन अपडेशन का वैधानिक स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसी आधार पर यह तर्क रखा गया कि पेंशन अपडेशन को केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं माना जा सकता। पूरे दिन की सुनवाई का सार अगर हम देखें और एक वाक्य में समझना चाहें तो वह यह है कि क्या रेगुलेशन 35 की सही कानूनी व्याख्या पेंशन अपडेशन को समर्थन देती है, और यदि देती है तो उसका लाभ किन किन पेंशनरों तक पहुंचना चाहिए। इसी प्रश्न पर न्यायालय ने सबसे अधिक समय दिया। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान उपस्थित अनेक लोगों ने यह महसूस किया कि न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलों को अत्यंत गंभीरता से सुन रहा है। कई लोगों को ऐसा लगा कि न्यायालय विशेष रूप से रेगुलेशन 35 की व्याख्या पर स्पष्ट उत्तर चाहता था, परंतु अभी तक न्यायालय ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अतः यह कहना कि मामला निश्चित रूप से किसी एक पक्ष के पक्ष में तय हो चुका है उचित नहीं होगा। अंतिम स्थिति केवल न्यायालय के लिखित आदेश अथवा अंतिम निर्णय से ही स्पष्ट होगी। पेंशनर्स के प्रतिनिधि श्री कौंडिन्य ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया है कि आज की कार्रवाई पेंशनर्स के पक्ष में रही। सरकार और पीएनबी की तरफ से रेगुलेशन 35 को लेकर गलत तरीके से प्रस्तुति की गई, लेकिन माननीय जज साहब ने बार बार पूछा कि क्या आप रेगुलेशन 35 को स्वीकार करते हैं या नहीं। पूरी कार्रवाई बहुत अच्छी रही। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे अर्थात पेंशनरों के पक्ष में आएगा। दोस्तों, आज की सुनवाई से पेंशनर्स में नई उम्मीद जगी है। अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 के लिए निर्धारित की गई है। अब सभी की निगाहें 12 अगस्त 2026 पर टिकी होंगी, जहां इस महत्वपूर्ण विवाद पर आगे की बहस जारी रहेगी। हम सभी बैंक पेंशनर्स, खासकर सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन,
न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेगुलेशन 35 लागू हो और सभी पुराने पेंशनर्स को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। यदि इस मामले में पेंशन अपडेशन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित होता है तो उसका प्रभाव देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लाखों पेंशनर्स पर पड़ेगा। इस कारण यह मामला केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग पेंशनर समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आशा करते हैं कि न्यायालय सभी तथ्यों, नियमों और संवैधानिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए न्याय संगत निर्णय देगा। हम आपको इस मामले की प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रगति से समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथी पेंशनर्स के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं उमेश रस्तोगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह वीडियो आज 22 जुलाई 2026 की सुनवाई के संबंध में उपलब्ध औपचारिक नोट्स, पर्यवेक्षणों और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक कार्रवाई, अधिकृत प्रतिलिपि, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या अंतिम निर्णय का विकल्प नहीं है। मामले की वास्तविक कानूनी स्थिति केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक आदेश या अंतिम निर्णय से ही निर्धारित होगी।